हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आल्स विद गुरप्रीत सर। अपन यहाँ पे यूजुअली पहले ग्रामर की बात किया करते थे। आज से जो मैं सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो आल स्पीकिंग के ऊपर है। आल स्पीकिंग में क्या क्या होता है, कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, नॉर्मली आपको किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी बातें आपको इसके अंदर बताई जाएंगी। तो पहली चीज़ जो है इसके अंदर वो है कि इंटरव्यू होता है, जो वो होता क्या है। उसके अंदर आपको 10 to 15 मिनट्स एग्जामिनर्स के साथ बातें करनी होती हैं, या फिर उसके क्वेश्चंस का आंसर देना होता है। बात एक ही है, बातें करना या क्वेश्चंस के आंसर देना। जितने नेचुरली आप आंसर दोगे उतना ही बढ़िया है। तो यूजुअली 10 मिनट में भी इंटरव्यू खत्म हो सकती है, वो 12 से 15 17 मिनट तक भी चल सकती है, तो 15 to 17 मिनट्स हो सकते हैं, बट इससे ज़्यादा नहीं। अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो इंट्रोडक्शन पहला पार्ट होता है, जिस पार्ट के अंदर आपको 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला वो आपका नेम पूछते हैं, दूसरा वो आपसे पूछते हैं कि आपको किस नेम से बुलाएं, तीसरा वो पूछते हैं कि आप क्या करते हो। तो इनका आंसर आपने एक एक लाइन में बड़ी आसानी से दे सकते हो कि मेरा नाम ये है, आप मुझे इस नाम से बुलाओ, और मैं स्टूडेंट हूँ या कोई काम करता हूँ। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपकी वो एजुकेशन पे शायद एक दो क्वेश्चन पूछ लें कि क्वालिफिकेशन क्या है आपकी। सेकंड, वो आगे ये पूछ सकता है काम करते हो तो आप कहाँ पे काम करते हो या कौन सी पोस्ट पे काम करते हो। उसके बाद आपका इंटरव्यू स्टार्ट होता है जी। पार्ट 1 आता है। पार्ट 1 के अंदर आपको बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, जिनको वार्म अप क्वेश्चंस भी बोल देते हैं। यू हैव टू स्पीक अबाउट बेसिक थिंग्स, जैसे वो आपके होम के बारे में पूछ सकते हैं, जहाँ आपकी सिटी के बारे में पूछ सकते हैं। तो इसके ऊपर आपको 50 to 60 जो कॉमन टॉपिक्स हैं उनके बारे में पढ़ लेना चाहिए। और ये आप कहाँ से पढ़ सकते हो, मक्कड़ की बुक आती है जो थैंक्स टू मक्कड़, आप उसमें से पढ़ सकते हो और आराम से अपने आंसर्स बना सकते हो। तो उसके बाद आता है जी, बात ये आती है कि हम पार्ट 1 के आंसर्स कैसे करें, ये आगे इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट चीज़ है जी पार्ट 2। पार्ट 2 के अंदर आप क्या कर सकते हो, तो पार्ट 2 में क्यू कार्ड्स होते हैं। यूजुअली 6 to 7 टाइप्स के क्यू कार्ड्स होते हैं। इन क्यू कार्ड्स के ऊपर आपको ये होता है कि आपको एक टॉपिक मिलता है और उसके ऊपर आपने 60 सेकेंड्स यानी कि 1 मिनट तैयारी करनी होती है और लगभग 2 मिनट बोलना होता है। मेरा यहाँ पे आपको यही सुजेशन रहेगा कि आप अपना क्यू कार्ड पूरा कर दो उसके रोकने से पहले। 100 से 100 से लेके 110 सेकेंड्स तक आपको बोलना चाहिए, और इसमें मैटर आपका थोड़ा अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। नेक्स्ट जो चीज़ है वही कि आपको फिनिश कर देना चाहिए अपने क्यू कार्ड को। अगर फिनिश नहीं करोगे तो फिर एग्जामिनर आपको खुद रोकेगा। मुझे नहीं लगता कि उसका कोई अच्छा इंप्रेशन होएगा। अगली अगर मैं बात करूँ आगे, तो वो है कि हमें यूजुअली पार्ट 3 के अंदर किन बातों का ध्यान रखना है और पार्ट 3 होता क्या है। तो यहाँ पे आपको फॉलो अप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फॉलो अप क्वेश्चंस क्या होता है कि वो क्यू कार्ड से रिलेटेड 3 4 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और वो क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं जो क्यू कार्ड से रिलेटेड नहीं है अलग से, लेकिन यूजुअली क्यू कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस ही पूछे जा सकते हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स से 4 से 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चन की संख्या 10 to 15 तक भी हो सकती है, डिपेंड करता है आपकी स्पीकिंग पे। ज़्यादा क्यू कार्ड पूछने से बैंड कम ज़्यादा आने की बात कुछ खास नहीं है। ज़्यादा फॉलोअप्स पूछे जाते हैं तो इसको एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही माना जाना चाहिए कि वो एग्जामिनर आपको पुश कर रहा है कि आप और अच्छा करो और अच्छा करो, आपका अच्छा स्कोर आए। आगे अगर मैं बात करूं कि फॉलोअप्स में होता क्या है। फॉलोअप्स लॉन्ग आंसर देने वाले क्वेश्चंस होते हैं, लंबे लंबे आपको इसमें आंसर्स देने होते हैं। आपने अपना पॉइंट रखा, उसको अच्छे से उस बात को एक्सप्लेन किया, आप एग्जांपल देते हो, तो ये सारी बातें इसके अंदर होती हैं। तो ये होता है जी एक कंप्लीट इंटरव्यू हमारा। अगर हम आगे बात करें कि पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 के अंदर डिटेल में क्या होता है, तो उन चीज़ों के बारे में अभी हम बात करने वाले हैं। तो पहली चीज़ जो हमारे पास है कि व्हाट इज स्कोरिंग सिस्टम। स्कोर करने का सिस्टम क्या होता है। एग्जामिनर के पास ऐसा कौन सा कैलकुलेटर होता है, कौन सा मेथड होता है जिससे वो आपको स्कोर करता है। तो 4 क्राइटेरियाज होते हैं, 4 क्राइटेरिया होते हैं जिनके बेस पे आपको स्कोर मिलता है। पहला है एफसी। एफसी का मतलब फ्लुएंसी एंड कोहेरेंस। आप कितनी फ्लुएंसी के साथ बोलते हो और कितना सही बोलते हो। कोहेरेंस का मतलब टू द पॉइंट आंसर देना। अगर मैं फ्लुएंसी की बात करूं तो आप नॉर्मल हिंदी पंजाबी में जैसे बात करते हो, जो आपकी फ्लुएंसी होती है
वही। ये नहीं कि मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा वो क्यू कार्ड, जब पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 तीनों जो इंटरव्यूज़ के पार्ट हैं उनको बड़ा स्पीड में बोलते हैं। तो मैं नहीं लगता कि अब मुझे नहीं लगता कि, या मैं नहीं इस बात को मानता कि आपको बहुत ज़्यादा स्पीड से बोलना चाहिए। जैसे मैं बोल रहा हूँ हिंदी, जब मैं पंजाबी बोलता हूँ, जैसे पंजाबी बैकग्राउंड से हूँ मैं, नॉर्मली आप आपस में बातें करते हैं, वही फ्लुएंसी होती है, बिना रुके बोलना। एग्जामिनर को ये ना लगे कि आप ग्रामर सोच रहे हो या वोकैबुलरी सोच रहे हो, दैट इज़ फ्लुएंसी। हो सकता है कि आप बहुत धीरे बोलो, स्पीड बहुत कम हो, वो भी फ्लुएंसी में आता है, लेकिन लगातार आप बोलते रहते हो। कोहेरेंट, आपको टू द पॉइंट आंसर्स करने होते हैं। नेक्स्ट चीज़ होती है प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन के अंदर आपको वर्ड्स को एक्यूरेट प्रोनाउंस करना होता है, और इसमें सबसे बड़ी चीज़ होती है जो वो होती है इंटोनेशन। अब इंटोनेशन क्या है? इंटोनेशन है जी आपके जो बोलने का तरीका है, जैसे आप हिंदी पंजाबी में बोलते हो, उतार चढ़ाव जो आपकी आवाज़ में आता है। एक्सप्रेशंस जो होते हैं, जो एक्सप्रेशंस आपकी स्पीकिंग या आपकी लाइन का मीनिंग बदल सकते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं, मैंने कहा कि तुम जा रहे हो, यहाँ पे मैं ऑर्डर दे रहा हूँ, मेरे वर्ड्स, मेरी लाइन सेम रहेगी। तुम जा रहे हो, मैंने कहा कि तुम जा रहे हो, ऑर्डर दे रहा हूँ। अगर मैं आपसे ये पूछूं तुम जा रहे हो, तो अब मैंने इसी का क्वेश्चन बना दिया, लेकिन वर्ड्स तो सेम है। तो वो एक्सप्रेशन, वो इंटोनेशन, वही प्रोनाउंसिएशन है। नेक्स्ट चीज़, लेक्सिकल रिसोर्सेज, वोकेबलरी। आप इसके अंदर ईडियम, फ्रेज, फ्रेजल वर्ब्स, अच्छी अच्छी वोकेबलरी यूज़ कर सकते हो। और वोकेबलरी और ग्रामर का यहाँ पे मीनिंग है कि आपने डिफरेंट टाइप के सेंटेंसेस यूज़ करने हैं ग्रामर के। इसका एग्जैक्ट मीनिंग ये है कि आपकी स्पीकिंग इनफॉर्मल होती है। इनफॉर्मल मतलब फैंसी तरीके से आप बोल सकते हो इसमें, जो कि राइटिंग में आप बिल्कुल नहीं कर सकते। ठीक है। तो मुझे लगता है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है स्पीकिंग के अंदर, जो मेरे पिछले 13 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, जो कहता है कि आपकी फ्लुएंसी अच्छी है और आप थोड़ा टू द पॉइंट आंसर्स दे रहे हो, और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी है, तो आपका स्कोर आएगा ही आएगा। ग्रामर की मिस्टेक्स आप करते हो, वोकेबलरी आप सिंपल यूज़ करते हो, तो भी आपका स्कोर आ जाएगा अगर आपकी फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन अच्छी है और आपने आंसर्स का, क्वेश्चंस का 70 to 80% टू द पॉइंट आंसर दे दिया। ऐसा करने से मैंने यूजुअली देखा है मेरी लाइफ में कि जिन बच्चों की ग्रामर वीक भी होती है ना, वो बच्चे भी एक अच्छा स्कोर करते हैं, या जिनकी लेक्सिकल रिसोर्सेज, वोकेबलरी वीक होती है, जब उनकी फ्लुएंसी अच्छी होती है। अगर आप मुझे कहो कि सर इसके ऊपर हमें एक टिप चाहिए, तो सभी स्टूडेंट्स को मैं गोल्डन टिप दे सकता हूँ, स्पीक इंग्लिश इन रूटीन। अगर आप रूटीन में इंग्लिश बोलते हो अपने दोस्तों के साथ, यहाँ से आप कोचिंग ले रहे हो या आप वैसे तैयारी कर रहे हो, तो आपके साथ कोई इंग्लिश बोलने के लिए है, जितना टाइम आप उसके साथ स्पेंड करते हो, 7 to 8 आवर्स, अगर आप आपस में इंग्लिश बोलो, तो आपकी प्रोनाउंसिएशन, आपकी फ्लुएंसी, इंटोनेशन सब बहुत अच्छा होएगा, और आप बड़ी आसानी से 7 to 8 बैंड स्कोर कर सकते हो, बड़ी आसानी से। मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं जिन्होंने सिर्फ 15 दिन इंटरव्यू की तैयारी की, और 15 दिन में इंटरव्यू की तैयारी करने के बाद उनका स्कोर 7 बैंड प्लस आ जाता है, क्योंकि उनकी इंग्लिश ऑलरेडी बहुत अच्छी होती है। अब इसके ऊपर इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं पूछी जाएगी जो आपको ना आती हो। बड़े सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, वहाँ पे आपकी जीके चेक नहीं हो रही होती, वहाँ पे आपकी चेक हो रही होती है इंग्लिश की नॉलेज। अगर आप अगले पार्ट की तरफ आगे बढ़ें, तो जो पार्ट 1 है उसके आंसर्स अपन ने कैसे करने हैं। तो स्पीकिंग का जो पार्ट 1 है उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, उसके अंदर मैं आपको बोलूँ कि वो यूजुअली आपको ना वार्म अप क्वेश्चंस पूछते हैं, सिंपल क्वेश्चंस पूछते हैं, 7 to 10 हो सकते हैं, कम ज़्यादा भी हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ इनके आंसर्स कैसे करें। देखो राजे, यूजुअली बच्चे ये चीज़ पूछते हैं कि सर कितनी लाइनों का आंसर हो हमारा, कितनी लाइनों का आंसर हम करें। तो मेरा ये यूजुअली मानना है कि आपको फुल आंसर करना चाहिए क्वेश्चन का। अब फुल का मतलब मेरा ये नहीं है कि आप 2 सेंटेंस, 3 सेंटेंस, 4 सेंटेंस। मेरा मतलब है उन्होंने आपसे पूछा, तो उस क्वेश्चन के पीछे वाई या वाई नॉट, हाउ या हाउ नॉट इंक्लूडेड होता है। जब आपने उसका पूरा आंसर दे दिया, चाहे आपका आंसर 2 सेंटेंसेस का है, चाहे आपका आंसर 3 सेंटेंसेस का है, तो आपका आंसर कंप्लीट है। बस पार्ट 1 में इसी चीज़ का ध्यान रखना है, घबराना नहीं है, थोड़ा अपने एग्जामिनर के साथ फैमिलियर होना है,
दैट वुड बेनिफिट यू अलॉट। आगे बात करें कि पार्ट 2 में क्या होता है। पार्ट 2 की बात करूं मैं, तो पार्ट 2 के अंदर मेनली क्यू कार्ड्स होते हैं, ये आपको भी पता है। और इन क्यू कार्ड्स के साथ क्या होता है कि पर्सन वाले क्यू कार्ड होते हैं, प्लेस वाले क्यू कार्ड होते हैं, ऑब्जेक्ट वाले क्यू कार्ड होते हैं, इवेंट वाले क्यू कार्ड होते हैं, एक्टिविटी वाले क्यू कार्ड होते हैं, फेवरेट वाले क्यू कार्ड होते हैं, और एक क्यू कार्ड जो होते हैं एक्स्ट्रा होते हैं। अच्छा, एक क्यू कार्ड और भी टाइप के मैंने देखे गए हैं, सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन वाले क्यू कार्ड्स होते हैं। वैसे तो ये आ जाते हैं इवेंट में ही, लेकिन कई बार ये थोड़ा हटके होते हैं, तो इसके ऊपर भी, हाँ, तो इन सब के ऊपर मैं आपको वीडियोस बना के दूंगा कि कैसे आपने पर्सनल वाले क्यू कार्ड रेडी करने हैं। पहली पार्ट अपना यही रहेगा, दूसरा पार्ट रहेगा प्लेस वाले। ये सारे क्यू कार्ड सब कैसे रेडी कर सकते हो, इनके ऊपर आपको छोटे छोटे फॉर्मेट भी बना के दिए जाएंगे, और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसकी वोकेबलरी भी करवाई जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं जी, पार्ट 3 के अंदर क्या होता है। तो अगर मैं पार्ट 3 की बात करूं, तो पार्ट 3 में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है, वो है जी फॉलोअप्स होते हैं। जो यूजुअली बच्चों को ये भी नहीं पता कि फॉलोअप्स कितने टाइप के आते हैं, कैसे आते हैं। मैं आपको बताऊं, कुछ फॉलोअप्स आते हैं जो बड़े सिंपल होते हैं, सिंपल क्वेश्चंस पूछे होते हैं, जैसे शुड पीपल सेव मनी फॉर द फ्यूचर, ठीक है। फिर वाई वाले आते हैं, फ्यूचर वाले आते हैं, कंपेयर कॉन्ट्रास्ट वाले होते हैं, इंपॉर्टेंट वाले होते हैं। मोर देन वन का मीनिंग है यहाँ पे, कई बार वो मोर देन वन पूछ लेते हैं। मोर देन वन का मेरा मीनिंग है यहाँ पे कि वो बहुत सारी चीज़ों के बारे में पूछ लेते हैं, ठीक है। जैसे कि इसके पीछे क्या कारण है, आपको 2-3 कारण बताने होते हैं। इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, 2-3 चीज़ें अपने बतानी होती हैं। तो ये सारी चीज़ें वो आपसे पूछ सकते हैं। अगर आप सिरसा या उसके नज़दीक के एरिया में रहते हो और आप आइल्स की अच्छे से तैयारी करना चाहते हो, तो आप हिलेरियस इंस्टीट्यूट सिरसा विजिट कर सकते हो, दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। अब मैं आपको बताऊं कि जो फॉलोअप्स होते हैं, जो मेरा मानना है, फॉलोअप्स सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं स्पीकिंग का, सबसे इम्पॉर्टेंट। कैसे? पार्ट 1 में एग्जामिनर कुछ मुश्किल क्वेश्चन ही पूछता, सिंपल होते हैं। पार्ट 2 के अंदर क्या होता है, पार्ट 2 के अंदर क्यू कार्ड है, और थैंक्स टू मक्कड़ आप सारे क्यू कार्ड 80-85 क्यू कार्ड्स आते हैं। वो क्यू कार्ड्स आप रेडी करके चले जाते हो, और जब वो क्यू कार्ड्स आप रेडी कर लेते हो तो एग्जामिनर कुछ नहीं कर सकता, बैठ के आपको सुन सकता है, ग्रामर या कुछ ऐसी टाइप की मिस्टेक्स निकाल सकता है, और कुछ नहीं कर सकता। लेकिन फॉलोअप्स में जो गेंद होती है, जो बॉल होती है, वो एग्जामिनर के पाले में होती है, और आपको उस गेम को अपने पाले में लेके आना होता है। तो करना क्या है कि जो भी वो क्वेश्चंस पूछता है, इस टाइप से उन क्वेश्चंस के आप आंसर्स देते हो। वहाँ पे वो आपके साथ आर्ग्यूमेंट कर सकता है, बहुत ज़्यादा वाई पूछ सकता है, और अगर आप पूरे आंसर्स दे रहे हो तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है, जब तक वो सेटिस्फाइड नहीं होता कि बच्चा कितने बैंड डिजर्व करता है। तो इसके लिए हम अपने इंस्टीट्यूट के अंदर प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं स्टूडेंट्स को कि इन सब क्वेश्चंस का आंसर कैसे करना है। तो इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर वेरी वेल अबाउट ऑल दीज फॉलोअप्स, देन मस्ट विजिट हिलेरियस इंस्टीट्यूट सिरसा। तो अब आगे बढ़ते हैं जी अगले पार्ट की तरफ। तो जो अगला पार्ट हमारा रहेगा, तो दैट्स द एंड ऑफ टुडेज वीडियो। अगली वीडियो में हम आपको करवाएंगे पर्सन वाला क्यू कार्ड, उसकी वोकेबलरी, उसके रिगार्डिंग ऑल टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाए, ये सब आपको पार्ट 2 जो सेकंड वीडियो आएगी उसके अंदर बताया जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट्स और लाइक ज़रूर किया करो, क्योंकि अगर 10 बच्चे भी कमेंट और लाइक कर देते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है अगली वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू सो मच।